नेक्स्ट टॉपिक हमारा एटॉमिक रेडियस। ये आपके जितने भी कंसेप्ट आएंगे ना आगे, उन सब का बैकबोन है। अगर आपने एटॉमिक रेडियस समझ लिया तो आपको बाकी सारे कंसेप्ट समझ आएंगे। तो सिर्फ आपने एटॉमिक रेडियस को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 लेता हूँ मैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंच, ठीक। अब आपसे पूछेगा एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ठीक है, और क्या इसका मतलब होता है, क्या हम कहता है हमारे पास ना एक न्यूक्लियस होता है, सबको पता है। उस न्यूक्लियस के चारों क्या होती हैं, शेल्स होती हैं, ऐसे है ना। और ये नंबर देखो, पहले वाले को हम के बोलते हैं, दूसरे को एल बोलते हैं, एम बोलते हैं, एन ओ पी क्यू तक चलता है। इसका नंबर नाम कितना होता है, के वाले का 1 2 3 4 5 6 और 7 तक, ठीक। अब ये कहते हैं, चलो अगला भी बना ही देता हूँ और इससे आगे कितना होता है, ऐसे मान लीजिए। अब ये कहेगा रचिए, जैसे इसके लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन कितनी होती है, 2s1, इससे कितना होता है 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1, ठीक है। ये आपका सेट। अब ये कहेगा, कहते हैं लिथियम का साइज कितना है, सोडियम का साइज क्या है, पोटेशियम कितना साइज है, रुबीडियम, इनका साइज पता करना है, उसी को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। आपका एटॉमिक रेडियस होता क्या है, रेडियस जानते हो ना। कहते हैं जी आपके पास कोई सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से जो लास्ट तक का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रेडियस बोलते हैं। ये बात ठीक है। ऐसे ही सेम उसमें क्या करेंगे, कहता है न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जितना भी आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, उस इलेक्ट्रॉन तक का जितना डिस्टेंस होगा उसको क्या मानेंगे हम, उसका रेडियस मानते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो अब आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये लिथियम कहाँ आता है, 2s में आता है। ये तो 1 वाले हो गए, ये 2 वाले। यदि सपोज करो ये लिथियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो आप रेडियस कहाँ से मेजर करोगे, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लो। ये यहाँ से यहाँ तक का जितना साइज होगा वो क्या होगा, इसका एटॉमिक रेडियस, यानी कि इसका साइज होगा, ठीक। सोडियम का मेजर करते हैं, कितना है 3s1, तो ये कहाँ तक मेजर करेंगे, 3 तक, 3 वाली लाइन में। सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रॉन 3 तक है, तो यहाँ इसका डिस्टेंस यहाँ तक मेजर होगा। ये आपका लिथियम का साइज, ये आपका सोडियम का साइज, कई बार, ठीक है। फिर दूसरा चेक करो कौन है आपके पास, पोटेशियम। पोटेशियम कहाँ है, 4s1, 4s वाली शेल कौन सी, ये वाली। अब इसको और मेजर कर लो, थोड़ा दूर कर देता हूँ जी मैं इधर। ये आपका 4s1 कौन है, ये पोटेशियम, ठीक। फिर आपके पास कौन है 5 वाला, रुबीडियम, वो यहाँ तक आएगा, ये आपका 5s1 रुबीडियम। सीजियम 6s1 तक, तो इसका डिस्टेंस यहाँ तक मेजर कर लेंगे जी, 6s1 कौन है, सीजियम। और सबसे दूर कौन माना जाएगा, 7s1 फ्रेंच, ठीक है। इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हम ये देख रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का जितनी न्यूक्लियस से जितना पास होगा, जितना ऑर्बिटल कम होंगे, उसका साइज तो ही छोटा होगा। देखो जी खास यहाँ जो लिथियम का साइज तो इतना ही है, पर पोटेशियम 3 शेल में, और 3 शेल दूर हो जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होता चला जाएगा। डिस्टेंस कब चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम यही देख रहे हैं कि जो 1 वाला है वो बहुत पास, 2 है थोड़ा दूर, 3 4 5 6 7, जैसे जैसे ऑर्बिटल के नंबर बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब लिथियम तो आपको सिर्फ 2s वाले ऑर्बिटल में तो वो पास है, सोडियम 3 वाले में थोड़ा दूर हो गया, पोटेशियम 4 वाले में और थोड़ा दूर हो गया, रुबीडियम 5 में और दूर, सीजियम 6 में और दूर, और 7 में और भी दूर। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इसमें हम ये बोलेंगे, हमें पता है कि जब हम दामदार ग्रुप जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, नीचे की ओर जाते हैं तो ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप बोलते हैं।
जब भी आपके पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे आप नीचे एक ग्रुप के अंदर बात करोगे ना, तो सबसे पहले जो सा एलिमेंट होगा उसकी ऑर्बिटल छोटी होगी, उसका डिस्टेंस क्या होगा, छोटा। फिर आप नीचे आओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस से क्या होगी, डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। और किसी का भी एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करते हैं, न्यूक्लियस से उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस नाप लेंगे हम। इससे क्या पता चलेगा, उसके साइज के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे कि जो डिस्टेंस होता है वो कैसे मेजर करते हैं, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। जितना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर छोटा होगा, या बोलो जिसका ऑर्बिटल के केस छोटे होंगे, ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, उसका डिस्टेंस कम। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ यदि प्रिंसिपल नंबर बढ़ता जाएगा नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे नंबर प्रिंसिपल नंबर बढ़ेगा ऑर्बिटल क्या होगी, न्यूक्लियस से दूर हो जाएगी और डिस्टेंस भी क्या होगा जी, दूर होता चला जाएगा। यानी कि एक सिंपल भाषा में बोलें कि डाउन द ग्रुप अब जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, बोलो, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ये लाइन आपने हमेशा याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करता है, बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियाई अगर बढ़ता है तो साइज भी तो बढ़ेगा। और मैं कहता हूँ कि एक का एटॉमिक रेडियाई इतना है, एक और एक का एटॉमिक रेडियाई इतना है, तो साइज किसका बड़ा होगा, बी का, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई बड़ा है। तो एटॉमिक रेडियाई इक्वल टू साइज, तो जिसका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा बड़ा होगा साइज भी तो बड़ा होगा। तो हम यही बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। बोलो जी, इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो आपसे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा। साइज हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा। फिर आपको अगर रीजन पूछा क्यों बढ़ेगा, फिर आप क्या बोलोगे? आप आंसर ये दोगे मुझे कि हम जब ग्रुप के अंदर होते हैं, जब हम ग्रुप में जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं। ये बोलना है, क्या बोलना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ते हैं, प्रिंसिपल शेल बढ़ता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होता चला जाएगा। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा साइज उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा साइज उतना ही क्या होगा रजे, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बोलो जी, इतनी बात समझ में आती है आपको? ये तो भी ग्रुप की पीरियड की, ग्रुप की बात। अब आपको बोलेगा कि अगर मैं इधर जाता हूँ, लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, फिर कैसे करोगे? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ फिर कैसे करोगे? कैसे बोला, ये देखो, मान के मैं बोलता हूँ जी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तो ग्रुप पे चले गए, बढ़ेगा। लेकिन अगर आप 5, 6, 7, 8 और 9 आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे फिर कैसे होगा? आप जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब साइज पे क्या इफेक्ट आएगा, मुझे इतना बताइए। बोलो। अब यहाँ क्या रूल है वो देखो मुझे। कहता है आपके पास देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2p1 लास्ट में, 1s2 2s2 2p। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 2p2 2p3 2p4 और 2p5। यही होता है। अब कहते हैं जी इसका क्या रोल है, इसमें साइज कम होगा कि बढ़ेगा? इसमें रीज़न देखो क्या देंगे। कहता है सपोज करो जब आप ऐसे साइज में बढ़ रहे हो, ये आपका K है 1 वाला और ये L है 2 वाला, ठीक है, 2 वाला सेल है। अब इसमें पहले केस के अंदर बोरोन में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में इसमें अलग ही होते हैं, इसको कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सपोज करो, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियस हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कर लेगा जी। लेकिन कार्बन के केस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो देखो इधर तो क्या हुआ था, साइज बढ़ रहा था, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जाते ना तो ग्रुप आपका जो पीरियड है ना उसके अंदर एलिमेंट जो ऑर्बिटल है वो सेम रहती है। देखो इसकी ऑर्बिटल कौन सी है, 2p, इसकी भी ऑर्बिटल कौन सी है, 2p 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 2p, ऑर्बिटल सेम है, यही ऑर्बिटल। यहाँ ऑर्बिटल बढ़ रही थी
बट यहाँ ऑर्बिटल तो सेम है, बट हर ऑर्बिटल के अंदर उसी सेम ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे इसके अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन था जी, जैसे बोरॉन के लिए मान लो सपोज करो। दूसरा अब मैं कहता हूँ कार्बन के लिए क्या हो गया, कहते हैं इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए बात करेंगे तो कहते हैं जी इसके अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 और 3। ये नाइट्रोजन के लिए हो गया, ये कार्बन के लिए और ये बोरॉन के लिए। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए भी बात कर लेते हैं, कहते हैं जी इसके अंदर तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फ्लोरीन के लिए कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और आप अब खुद ध्यान दो कि जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। जब भी यहाँ अट्रैक्शन सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन से। यहाँ अट्रैक्शन कितने से होगी, 2 तरफ से होगी। यहाँ पर अट्रैक्शन 3 तरफ से, यहाँ पर 4। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं अट्रैक्शन की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस न्यूक्लियस पर इफेक्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा, ये ज़्यादा अपने ऊपर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप कोई भी चीज़ को नोट करो, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा साइज उतना ही क्या होगा, कम होगा। कैसे, सपोज करो एक ही न्यूक्लियस है, ये पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या अट्रैक्शन होगी, सही है ना। मान लीजिए न्यूक्लियर अब यहाँ एक मैग्नेट है, एक आयरन है, तो ये जितना ज़्यादा पास होंगे, मान लो यहाँ है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जैसे अट्रैक्ट करेगा कहाँ आएगा, ये पास आएगा। अब मान लो पहले यहाँ तक डिस्टेंस था, अट्रैक्शन करने के बाद पास चला गया, साइज क्या हो गया, छोटा। पहले यहाँ तक था, मेजर करो, अब अट्रैक्शन हुई तो थोड़ा पास चला गया, साइज क्या हो गया, छोटा। यहाँ इस केस में तो अट्रैक्शन साइज सिर्फ एक तरफ से कम होता है, इसमें 2 तरफ से कम होगा, इसमें 3 तरफ से कम होगा, 4 तरफ से कम और 5 तरफ से। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसमें होगी, फ्लोरीन में। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना यहाँ से भी कम, इधर से कम, कम कम, तो कम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसमें होंगे। और सबसे ज़्यादा चांसेस कम होने के यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे कम, इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो अट्रैक्शन ज़्यादा ही होगी। साइज इसके मुकाबले यहाँ क्या होगा, कम, यहाँ और भी कम, और भी कम, और भी कम। तो कहते हैं जी यहाँ रीजन देखना, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज हमेशा लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहता क्यों, आपसे 2 रीजन पूछेगा क्यों। इसमें हमने रीजन दिया, कहते हैं जी नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रही है, ये याद रखनी तो चाहिए आपकी जिंदगी भर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रही है इसलिए साइज बढ़ता है। यहाँ बोलोगे कहता ऑर्बिटल तो सेम है, बट उस सेम ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन करने की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस पे इफेक्ट बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है अट्रैक्शन करने का। पहले वो 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब 2 को कर रहा है, 3 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, 5 को कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियर के ऊपर, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जी। जिसकी वजह से इसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी साइज उतना ही क्या होगा, कम होगा। साइज उतना ही क्या होगा बच्चे, कम होगा। इसलिए बोरॉन से नियॉन फ्लोरीन तक का साइज क्या करता है, डिक्रीज। फिर इसके बाद आती है नियॉन। नियॉन पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि नियॉन क्या होता है, नोबल गैस होती है, उसका साइज फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर अट्रैक्शन रिपल्शन का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि सारी ऑर्बिटल क्या होती है, फुली फिल्ड हो जाती है। ठीक है, तो 2 बातों का आपने ध्यान रखना है। एक कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज से करता है इंक्रीज। क्यों करता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ते हैं। तो आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज करेगा डिक्रीज, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ऑर्बिटल सेम रहती है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, साइज उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, एटॉमिक रेडियस उतनी कम होगी। ठीक है जी, तो 2 बातों का हमें यहाँ ध्यान रखना था कि ग्रुप के अंदर साइज क्या होता है, इंक्रीज, तो पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज। ये बात ठीक है। और एक बात शॉर्ट ट्रिक वैसे याद रख लो, कोई भी एक टॉपिक एटॉमिक रेडियाई है, अगर एटॉमिक रेडियाई ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है तो वो पीरियड में डिक्रीज करेगा। कोई चीज ग्रुप के अंदर डिक्रीज करती है तो पीरियड में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, तो ये पहला टॉपिक था आपका एटॉमिक रेडियाई।